अपने मन को मास्टर करो। प्रैक्टिस की पावर। प्रैक्टिस यानी अभ्यास एक ऐसी चीज है जो हमें किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने में मदद करती है। यह एक साधारण प्रक्रिया है, लेकिन इसके परिणाम असाधारण हो सकते हैं। किसी चीज में मास्टर होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप उस काम में इतने अच्छे हो जाते हैं कि वह आपके लिए स्वाभाविक हो जाता है। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन यह यात्रा ही हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब है उसमें बहुत ज्यादा अच्छे बन जाना। चाहे आप एक कुशल कारीगर हों, एक प्रतिभाशाली संगीतकार या एक पेशेवर एथलीट, प्रैक्टिस ही वह कुंजी है जो आपको सफलता के द्वार तक ले जाती है। सोचो, कोई स्पोर्ट्स जो आपको पसंद है या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। जब आप पहली बार इसे शुरू करते हैं तो यह मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के साथ यह आसान हो जाता है और आप इसमें बेहतर होते जाते हैं। जो लोग उसमें एक्सपर्ट होते हैं उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की होती है। उन्होंने अपने समय और ऊर्जा को उस काम में लगाया है और यही कारण है कि वे आज इतने कुशल हैं। वो रातों रात एक्सपर्ट नहीं बने। ये एक सतत प्रक्रिया है जिसमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करना ही सफलता की कुंजी है। यहीं पर प्रैक्टिसिंग माइंड काम आता है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने अभ्यास को एक आनंदमय अनुभव बना सकते हैं और कैसे हम अपने मन को इस प्रक्रिया में शामिल कर सकते। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे किसी भी चीज में बेहतर बनने के सफर का आनंद लिया जाए। यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को शांत रख सकते और अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते। यह परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि हम कैसे अपनी गलतियों से सीख सकते और कैसे हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने आप को स्वीकार कर सकते हैं, चाहे हम कितने भी अपूर्ण क्यों ना हो। यह समूह के साथ छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करने के बारे में हो। हर छोटा कदम हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाते। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने छोटे छोटे सुधारों का जश्न मना सकते हो और कैसे हम अपने आप को प्रेरित रख सकते हैं। खास बात यह है कि अपने आराम पर ध्यान देना। जब हम अपने मन को शांत रहिए और अपने अभ्यास पर ध्यान दीजिए तो हम अपने लक्ष्य को अधिक तेजी से कैप्चर कर सकते हो। हमारे मन में प्रैक्टिस संजोग का भी परिस्थिति में मदद नहीं सकता, लेकिन नित्य पुसारेगा कि क्वासी के लोग पर को इतना बड़ा है। अब हम अपने को उन्हें दिख रहा है को किताब भूमि से कमाती दिया कंकंते सिखा कि कैसे हम अपने मन को शांत रख सकते तो और कैसे हम अपने लक्ष्यों को ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। क्या हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने अभ्यास को एक आनंदमय अनुभव बना सकते और कैसे हम अपने मन को इस प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं। धैर्य सक्सेस का सीक्रेट इंग्रेडिएंट। धैर्य एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन के हर पहलू में सफलता दिला सकता है। हम सब चाहते हैं कि हम तुरंत ही किसी चीज में अच्छे हो जाएं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग किसी भी नए काम में महारत हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग संघर्ष करते रहते हैं? इसका जवाब है धैर्य। लेकिन असली सीखने में समय लगता है। जैसे एक पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही हमारी क्षमताएं भी समय के साथ विकसित होती हैं। इसे ऐसे समझो जैसे एक पौधा उगाना। जब आप एक बीज बोते हैं तो आप उसे तुरंत एक पेड़ में बदलने की उम्मीद नहीं करते। आप उसे पानी देते हैं, धूप देते हैं और धैर्य से उसके खिलने का इंतजार करते हैं। इसी तरह जब आप कोई नया स्किल सीखते हैं तो आपको भी धैर्य रखना पड़ता है। आप उसे समय देते हैं, प्रयास करते हैं और धीरे धीरे उसमें निपुण हो जाते हैं। नया स्किल सीखना भी ऐसा ही है। चाहे वह एक नया वाद्य यंत्र हो, एक नई भाषा हो या कोई और कला, हर चीज में समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। अपने आप से प्यार से पेश आओ और समझो कि गलतियां इस प्रोसेस का हिस्सा है। गलतियां हमें सिखाती हैं और हमें बेहतर बनाती है। हर बार जब आप गलती करते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। हर बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं। यह यात्रा का हिस्सा है और हर कदम आपको आपके अंतिम लक्ष्य के और करीब लाता है। धैर्य रखिए और आप देखेंगे कि सफलता आपके पास खुद चलकर आएगी। सफर का मजा लो, प्राइज नहीं, प्रोसेस पर ध्यान दो। मान लो आप रोड ट्रिप पर हैं। आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन रास्ते के नजारों का भी मजा ले रहे हैं। सीखना भी ऐसा ही है।
ये सिर्फ आखिरी लक्ष्य के बारे में नहीं है, ये हर कदम का आनंद लेने और बेहतर होने की प्रक्रिया में खुशी ढूंढने के बारे में है। जब आप सफर पर ध्यान देते हैं तो मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। छोटे कदम बड़ी छलांग, थोड़ा थोड़ा करके बहुत आगे बढ़ो। सुना है ना, रोम एक दिन में नहीं बना। बड़ी उपलब्धियां कई छोटे छोटे कदमों से बनती हैं। एक बार में सब कुछ सीखने की कोशिश मत करो। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे मैनेज करने लायक टास्क में बांट लो। आपका हर छोटा कदम समय के साथ बड़ी प्रोग्रेस में जुड़ जाता है। जैसे घर बनाते हैं एक एक ईंट रखकर। सोचो, सिर्फ एक ईंट से दीवार बनाने की कोशिश करो, बनेगी क्या? नहीं ना, आपको कई ईंटों की जरूरत होती है। ध्यान से एक के बाद एक रखनी होती है। मास्टरी भी ऐसे ही बनती है। लगातार मेहनत, भले ही थोड़ी थोड़ी हो, यही कुंजी है। हर बार परफेक्ट होने की चिंता मत करो, बस आओ और अपनी पूरी कोशिश करो। यही लगातार मेहनत मास्टर्स को बाकियों से अलग करती है। सफर में खुशी ढूंढो। सक्सेस की रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो, फेमस एथलीट्स या म्यूजिशियन के बारे में। वो रातों रात सफल नहीं हुए। उन्होंने प्रैक्टिस के लिए अनगिनत घंटे दिए, अक्सर रास्ते में झटके और चुनौतियों का सामना किया। उनकी सक्सेस सिर्फ ट्रॉफी या अवार्ड जीतने के बारे में नहीं थी। ये उनके स्पोर्ट्स या म्यूजिक के प्रति उनके प्यार और इंप्रूवमेंट के प्रोसेस के प्रति उनके समर्पण के बारे में थी। उन्होंने सफर में खुशी पाई और यही उन्हें महानता की ओर ले गया। प्रैक्टिसिंग माइंड के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। पहला, छोटे से शुरू करो। जब आप किसी नई आदत या स्किल को अपनाना चाहते हैं तो छोटे कदम उठाना महत्वपूर्ण है। यह आपको बिना किसी दबाव के आगे बढ़ने में मदद करता है और आपको अपने लक्ष्यों को धीरे धीरे प्राप्त करने का आत्मविश्वास देता है। खुद को बड़े लक्ष्यों से परेशान मत करो। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और एक समय में एक हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आप अपने काम को अधिक प्रबंधनीय बना सकते हैं और तनाव को कम कर सकते हैं। छोटे, मैनेज करने लायक प्रैक्टिस सेशन से शुरू करो। छोटे छोटे सेशन से आप अपनी ऊर्जा और ध्यान को बनाए रख सकते हैं। यह आपको थकान से बचाता है और आपकी प्रैक्टिस को अधिक प्रभावी बनाता है। दूसरा, प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान दो। वर्तमान में रहना और अपने कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। यह आपको अधिक उत्पादक बनाता है और आपकी प्रैक्टिस को अधिक प्रभावी बनाता है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो पूरी तरह से प्रेजेंट रहो। अपने मन को भटकने से रोके और अपने कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। यह आपको बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करेगा। अपने एक्शंस और अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दो। तीसरा, गलतियों को अपनाओ। गलतियां सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे आपको यह समझने में मदद करती हैं कि आप कहां सुधार कर सकते हैं और आपको बेहतर बनने का मौका देती है। गलतियों को सीखने और आगे बढ़ने के मौके के रूप में देखो। जब आप गलती करते हैं तो उसे एक अवसर के रूप में देखिए। यह आपको अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देता है। एक्सपेरिमेंट करने और नई चीजें ट्राई करने से मत डरो। नए तरीकों और उपकरणों को आजमाने से आप अपनी प्रैक्टिस को और भी रोचक और प्रभावी बना सकते हैं। यह आपको नई चीजें सीखने और अपने कौशल को बढ़ाने का मौका देता है। और आखिर में, छोटी जीत का जश्न मनाओ। जब आप छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो उन्हें मनाना मत। यह आपको प्रेरित रखता है और आपको आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देता है। अपने प्रोग्रेस को स्वीकार करो और उसका जश्न मनाओ, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। और छोटी जीत आपको अपने बड़े लक्ष्यों के करीब ले जाती है और आपको प्रेरित रखती है। आगे का हर कदम एक कदम, हर कदम चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। इसलिए अपने हर प्रयास को महत्व दें और अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। प्रैक्टिसिंग माइंड की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। प्रैक्टिसिंग माइंड डेवलप करना आपकी जिंदगी बदल सकता है। यह सिर्फ किसी खास स्किल में अच्छा बनने के बारे में नहीं है। यह धैर्य, अनुशासन और सीखने की प्रक्रिया के प्रति प्यार पैदा करने के बारे में है। ये क्वालिटीज आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में मदद कर सकती है, आपके रिश्तों से लेकर आपके करियर तक। जब आप सफर का आनंद लेना सीख जाते हैं तो जीवन और भी संतुष्टिदायक और अर्थपूर्ण हो जाता है। मास्टरी का आपका सफर अब शुरू होता है। प्रैक्टिसिंग माइंड डेवलप करने के लिए आपको किसी खास स्किल या टैलेंट की जरूरत नहीं है। यह एक चुनाव है जो आप आज से ही कर सकते हैं।
चुनौतियों का सामना जिज्ञासा और सीखने की इच्छा के साथ करने का फैसला करो। सफर को अपनाओ और याद रखो कि महारत कोई मंजिल नहीं है, बल्कि विकास और आत्मखोज की एक निरंतर प्रक्रिया है। छोटे से शुरू करो, नियमित रहो और सबसे जरूरी बात, सफर का मजा लो।